अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी बच्चे, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में बच्चे जो हमारे पास चीज़ है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब व्हाट इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या होती है? आपके सामने ये एक आपको जो है ना एंगल नज़र आ रही होगी, ठीक है? ये देखें, ये एक एंगल आपको नज़र आ रही है। अब किसी भी एंगल्स कह लें या शेप कह लें, उसके इजलास का आपस में रिलेशन फाइंड किया जाता है। उस रिलेशन को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। उस रिलेशन को क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। अब बशर्ते ये कि शर्त ये होनी चाहिए कि जो हमने एंगल लेनी है वो एक्यूट एंगल हो, यानी कि उसमें एटलीस्ट एक एंगल 90 का हो, ठीक है? 90 का हो, ठीक है? तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल्स। अब जो भी हम रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है, वो किसके रिलेटेड होना चाहिए? वो राइट एंगल के इक्वल होना चाहिए, यानी कि एक्यूट एंगल होनी चाहिए, राइट एंगल होनी चाहिए, ठीक है? आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्रिक की समझ आ गई होगी। अब हम बात करेंगे रेशो की। ट्रिग्नोमेट्रिक की समझ आ गई। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या कहते हैं? दोनों मतलब किसी शेप के दोनों इज़लाअ का आपस में रिलेशन जो है वो क्या कहलाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक। अब उस रिलेशन को कैसे बताया जाता है? उस रिलेशन को हम देखिए, हम रिलेशन ए रेशो बी, ये क्या है? एक रिलेशन बताता है, इसको रेशो बोलते हैं। इसको हम ऐसे ए ओवर बी ऐसे भी लिख सकते हैं, ये एक ही बात होती है, ठीक है? किसी भी चीज़, अब ये जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बताना है ये रेशो में बताया जाता है, इसलिए इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहा जाता है। ये इधर डेफिनेशन है, ठीक है, आपने लर्न कर लेनी है। पेज नंबर जो है आई थिंक सो इसका पेज नंबर मैं आपको बता देती हूँ, पेज नंबर 105, बुक का पेज नंबर 105 है। इसको आपने जो है ना लर्न कर लेना डेफिनेशंस को। अब ये जो रेशो है, ये जो रिलेशन है, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस है, ये हम कैसे शो करते हैं? इनके कुछ नाम होते हैं, इनको प्रिडिक्ट करने के, इनको डिफाइंड करने के, इन रेशोज़ को फाइंड करने के एंगल्स के नेम होते हैं। अब ये नेम्स अगर आपको आगे, ये फार्मूलाज अगर आपको आगे, ये जो साइन है, कॉज है, टैन है, ये आपको बेसिक, आप ये तीन आ गए ना, समझो कि आपको ये एक्सरसाइज आ गई, ठीक है? ये तीन जब आ गए, साइन कॉज एंड टैन है, तो इसके ऑपोजिट आपने याद रखना है, ये कॉसिक होता है। साइन के ऑपोजिट क्या होता है? कॉसिक होता है। कॉज के ऑपोजिट क्या होता है? सीकेंट होता है। और टैन के ऑपोजिट क्या होता है? कॉट होता है। आपने इस क्वेश्चंस के अंदर जहाँ पे भी आपने ये देखना है कि भाई साइन है तो उसका ऑपोजिट क्या है? कॉसिक। कॉज है, उसका ऑपोजिट क्या है? सीकेंट। टैन है, उसका ऑपोजिट क्या है? कॉट। अगर क्वेश्चन के अंदर हमसे ये कॉसिक पूछा गया है, तो अगर आपने ये फार्मूला याद किए होंगे ना तीन, तो कॉसिक का पूछा गया तो आपने कहना कि भाई साइन का उल्ट है। अगर आपने सीकेंट आपसे पूछा गया तो आपने कहना भाई कॉस का उल्ट है। अगर कॉट का पूछा गया तो भैया टैन का उल्ट है। मीन्स आपको बताने का मकसद ये है कि आपने ये तीन फार्मूले जो है याद रखने हैं, ठीक है? इन तीनों से आपकी एक्सरसाइज जो क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। अब इनको याद कैसे करना है, ये आपको एक मैं छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। ये आपको देखिए स्क्रीन पे नज़र आ रही है। सम पीपल हैव, सेकंड है कर्ली ब्राउन हेयर्स, थर्ड वन है थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, थर्ड वन है प्रॉपर ब्रशिंग। ये मैंने आपको तीन चीज़ें बताई हैं, ठीक है? ये तीन चीज़ें अगर आप याद कर लेंगे ना, तो आपको जो है ये फार्मूले जो है लर्न हो जाएंगे। कैसे? वो देखिएगा। सम पीपल हैव, सम पीपल हैव। अब साइन में देखें, एस मीन्स साइन, ठीक है? पीपल हैव का पी जो है परपेंडिकुलर, और एच जो है ये आ जाएगा हाइपोटेनियस। फार्मूला याद हो गया? एस मीन्स साइन, यानी कि साइन का फार्मूला परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। आगे सी है करली का, ये क्या है? कॉज, और ब्राउन और हेयर का बी और एच, बेस एंड हाइपोटेनियस, ये इसको लिंक कर रहा है। आगे थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। अब टी मीन्स टैन, ठीक है? प्रॉपर मीन्स परपेंडिकुलर, और ब्रशिंग मीन्स बी मीन्स बेस। ये देखिए, अगर आप ये तीन कोटेशंस याद कर ली तो आपको फार्मूला लर्न हो जाता है, ठीक है? सम पीपल हैव मीन्स ये हमारा किसका है? साइन का। क्वेश्चन में जहाँ पे भी साइन आए, साइन का पूछा जाए, आपने कहना सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। जहाँ पे आपसे कॉज का पूछा जाए, आपने जेन में ले आना कर्ली ब्राउन हेयर्स। कर्ली ब्राउन हेयर्स मीन्स कॉज, सी मीन्स कॉज, बी मीनी बेस, एंड एच मीन्स हाइपोटेनियस। फार्मूला लर्न हो गया। आगे थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, ये टी मीन्स टैन है, टैन का फार्मूला इधर लगेगा। पी मीन्स परपेंडिकुलर, बी मीन्स बेस,
फार्मूले लर्न हो गए। अब ये फार्मूले आपको लर्न नहीं करने पड़ेंगे अगर आपको ये 3 कोटेशंस याद हो जाती हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। ये 3 कोटेशंस आपको लर्न हो गई, समझो आपको ये फार्मूले लर्न हो गए। अब अगर ये फार्मूले आपको लर्न हो जाते हैं, ठीक है, तो आपको ये लर्न करने नहीं पड़ेंगे ये वाले, क्योंकि ये वाले जो हैं इसके ऑपोजिट ये वाले होते हैं, ठीक है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये क्या है, ये साइन है, ठीक है। साइन का उल्ट क्या है, कॉजिक। साइन के ऑपोजिट क्या आएगा, कॉजिक। कॉजिक क्या है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस साइन है ना, इसको उल्ट कर दे, हाइपोटेनियस ऊपर ले जाए, परपेंडिकुलर नीचे ले आए। साइन का हमेशा याद रखना है आपने, साइन के ऑपोजिट क्या है, कॉसिक। कॉसिक क्या आएगा, साइन का ऑपोजिट, परपेंडिकुलर नीचे चला जाएगा, हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा। ये देखें, हाइपोटेनियस ऊपर चला गया, ये वाला हाइपोटेनियस ऊपर चलेगा, परपेंडिकुलर नीचे आ गया। फार्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं ना पड़ी कॉसिक की। अब इसी तरह कॉज है, कॉज का ऑपोजिट सीकेंट है, सीकेंट ये देखें बेस नीचे चला जाएगा, हाइपोटेनियस ऊपर चला जाएगा। इसी तरह टैन है, टैन का ऑपोजिट कॉट है, तो बेस ऊपर चला जाएगा, परपेंडिकुलर नीचे चला जाएगा। इस तरह बस आपको क्या याद करने की ज़रूरत है, जस्ट ये 3 कोटेशंस लर्न करने की ज़रूरत है। सम पीपल हैव, मेरे साथ आप रिपीट करें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव आपका साइन का आ जाएगा, ठीक है, कॉज का आ जाएगा, कर्ली ब्राउन हेयर्स, और टैन का आ जाएगा थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। इससे आपको फार्मूले भी लर्न हो जाएंगे। एक और चीज़ आपने जो लर्न करनी है, ये आपको बॉटम में देखें पेज के नज़र आ रहा है, ये चीज़, इस चीज़ को भी याद रखना है। कोसिक थीटा मीन्स 1/sin थीटा। आगे सीकेंट मीन्स 1/cos थीटा। कॉट मीन्स 1/tan, यानी कि ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये है ना, ये देखें साइन है, तो साइन जब साइन नीचे चलेगा, ठीक है, कॉसिक है ना, कॉसिक इज इक्वल बता रहे हैं, इस चीज़ को भी याद रखना है। ये आपको जैसे क्वेश्चन में आएंगे मैं आपको बता दूँगी कहाँ पे यूज़ होंगी, ठीक है। तो साइन इज इक्वल कॉसिक है, तो साइन थीटा, कॉसिक इज इक्वल 1/sin, ठीक है। आगे सीकेंट है, सीकेंट 1/cos, ठीक है, 1/cos। आगे कॉट है, तो 1/tan आ गया, ठीक है। बेसिक फिर वही बार बार मैं आपको कह रही हूँ, ये 3 चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये कैसे रखेंगे, अगर ये 3 कोटेशंस आपने याद रख ली तो ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगी। फिर चलिए बच्चे, अब हम जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6.2 का पहला क्वेश्चन है, वो सॉल्व करते हैं। इसमें आप बुक खोलें, देखें, इसमें 3 जो है एंगल्स दी गई हैं, ठीक है। उन तीनों के रिलेटेड जो है 10 जो है चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है। इनके 3 पार्ट्स हैं, एक क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, उनको हमने सॉल्व करने हैं। 3 हमें ट्रायंगल दी गई है, उन 3 ट्रायंगल्स की 10 जो है चीज़ें जो है उस एक ट्रायंगल के रिलेटेड हमने फाइंड करनी है। तो पहला है हमारे पास एक और चीज़ मैंने आपको डिफ़ाइन करनी थी, वो क्या है वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। ये देखें, अब इनके नेम होते हैं, जैसे मैंने फार्मूला में आपको क्या कहा है कि भाई परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस। अब ये शेप में हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से वाली है। हमने देखना थीटा को, ठीक है, जो राइट एंगल यानी कि 90 के फ्रंट पे होती है, वो क्या होती है, थीटा होती है। ये थीटा आपको नज़र आ रही है, हमने थीटा को देखना है, ठीक है। अब ये हम अगर थीटा को देखते हैं, ठीक है, तो थीटा के जो साथ वाली लाइन होती है, साथ वाली लाइन को हम कहते हैं बेस। हम क्या कहते हैं, बेस, ठीक है। अब थीटा के फ्रंट वाली साइड को हम कहेंगे परपेंडिकुलर। और ये वाली जो राइट एंगल के सामने वाली जो होती है, राइट एंगल यानी कि 90 के सामने वाली, ये हाइपोटेनियस होती है। ये कौन सी होती है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जो है वो क्वेश्चन में सेम रहेगी, ठीक है। हाइपोटेनियस जो इस तरह ऐसे आती है ना, वो हाइपोटेनियस रहेगी। अब चेंज होती रहेगी, ये थीटा है ना, अगर थीटा के लिहाज से हम थीटा के साथ वाली देखें तो बेस ये है, ठीक है, और इसके फ्रंट वाली ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेनियस वो सेम रहेगी। अब इस एक और चीज़ होती है एंगल के अंदर, ये वाला साइन, ठीक है, ये वाला साइन, इसको हम फाई कहते हैं, ठीक है। ये साइन क्या है, फाई है, ठीक है, इसको फाई कहते हैं। हम क्या कहते हैं, फाई। अब इस फाई, पहले हमने थीटा के लिहाज से देखा ना, अब फाई के लिहाज देखें। फाई के साथ कौन सी लाइन है, ये बेस आ जाएगी, और इसके सामने वाली क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर आ जाएगी। ये वाली देखिए सेम रही, हाइपोटेनियस सेम रहनी है, चाहे हम उसको थीटा के लिहाज से पढ़ें, चाहे हम उसको फाई के लिहाज से पढ़ें, ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं, समझ लीजिएगा। अब जैसे जैसे एंगल्स आएंगे आपको समझ आ जाएगी कि हमने फाई के लिहाज से करना है तो बेस कौन सी होगी, थीटा के लिहाज से करना है तो बेस कौन सी होगी, ठीक है। अब आपको नेम्स भी पता चल गया कि परपेंडिकुलर किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, हाइपोटेनियस किसे कहते हैं। ये जो इजला होते हैं इनके नेम होते हैं, अगर थीटा के लिहाज से देखें तो किस तरह पढ़े जाएंगे, और अगर फाई के लिहाज से देखें तो किस तरह पढ़े जाएंगे। अब हम आते हैं मेन क्वेश्चन की तरफ। अब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है
फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल्स, देखिए ना राइट एंगल आपको बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस पे अप्लाई होनी है, राइट एंगल पे होनी है। जो भी हम एंगल देंगे उसका राइट होना ज़रूरी है, ठीक है, उसके अंदर 90 का जाविया होना ज़रूरी है। ये देखें, अगर हम सीधी लाइन लगाते हैं, ऊपर से एक लाइन आती है, नीचे वो गिरती है, वो कितने का एंगल बनाती है, वो 90 का बनाती है। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। मैंने पिछले क्वेश्चंस में भी एक्सरसाइज में बताया हुआ है कि एक सीधी लाइन है, ऊपर सीधी लाइन आके उसको इंटरसेक्ट करती है तो वो कौन सा 90 का एंगल बनाती है, ठीक है। अब ये देखिए, इस तरह जो भी एंगल होता है ना, ऐसे कॉर्नर की तरह का, वो 90 का होता है। गोल शेप में आए तो वो डिफरेंट होता है, ठीक है, वो 90 से कम हो सकता है, 90 से ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्वेश्चंस के अंदर ये एंगल दे दी गई है ना, इसको रिलेटेड 10 चीज़ें पूछी गई हैं, वो हमने बतानी है। अब पहली चीज़ क्या पूछी गई है, साइन। साइन का मैंने आपको क्या कहा था कि आपने क्या याद करना है कि सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव, सम मीन साइन हो गया। अब फार्मूला हमें लर्न हो गया, पी है पीपल का, तो ये आ जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर और हैव का एच है तो हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइपोटेनियस फार्मूला बन गया, हमें याद करने की ज़रूरत नहीं ना पड़ी है। सम पीपल हैव यानी कि पीपल परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस फार्मूला लर्न हो गया। अब ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का हमने ये इधर लिख लिया, परपेंडिकुलर का पी लिख दिया, हाइपोटेनियस का एच लिख दिया, फार्मूला लिख दिया। अब इस्लाह में देखना है इसको किससे जाहिर किया गया है, ठीक है, एंगल में देखना है इसको, इसके इस्लाह को क्या जाहिर किया गया। अब मैंने कहा थीटा की बात करनी है, थीटा की बात करनी है, जो थीटा के साथ वाली होती है वो क्या होती है, बेस होती है, ठीक है। जो सामने होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये क्या होती है, हाइपोटेनियस, ये क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो बच्चे हमने ये देखिए लिखा है पी ओवर एच, यानी कि परपेंडिकुलर लेना है। परपेंडिकुलर हमारा ये है, ठीक है, ये वाली लाइन है, सी बी है, ठीक है, बी सी, परपेंडिकुलर ये आ गई ना, परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा बी सी, लाइन क्या आ जाएगी, बी सी। ये लिखना लिख लें, नहीं लिखना तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। परपेंडिकुलर ये वाली आ रही है, इधर कौन सी वैल्यू दी गई है, 4, हम 4 लिख सकते हैं, ठीक है। आगे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मैंने आपको कहा ये वाली है, तो ये डिवाइडेड बाई 5, जस्ट इतना सा काम है, ठीक है। बस हमने ये बता देना 4/5, ये हमारी जो है ना फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो कंप्लीट होगी। हमने फार्मूला लिखा है, साइन है, क्या है, सम पीपल हैव, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस थीटा है, ये वाली इसके साथ क्या है, बेस है, और ये वाली क्या है, परपेंडिकुलर है, ये वाली क्या है, हाइपोटेनियस। तो हमने हमारे फार्मूले क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, 4/5, ये आंसर आ जाएगा। अब हम इसके पार्ट 2 की बात करते हैं। पार्ट 2 में क्या है, कॉज है, पार्ट 2 में क्या है, कॉज है। तो इसका मैंने क्या बताया था, पार्ट 2 की बात करें, ठीक है। पार्ट 2 में क्या है, कॉज है। कॉज का मैंने आपको फार्मूला लर्न करने का बताया था कि भाई करली ब्राउन हेयर्स, करली सी से स्टार्ट हो रहा है, ब्राउन बी से और हेयर, ठीक है। अब सी मीन्स कॉज है, बी मीन्स बेस, एज मीन हाइपोटेनियस, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनियस हमारे पास आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो ये शेप में देखें, इसको इधर ऐसे कर लेते हैं जी, ये शेप है हमारे पास, ठीक है। इसमें बेस आपकी ये है और परपेंडिकुलर ये है और हाइपोटेनियस ये है। तो फार्मूले में हमारे पास क्या, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, बेस में हमारे पास क्या है 3 है, हाइपोटेनियस में हमारे पास क्या है 5, तो 3/5 आ जाएगा, सिंपल 3/5। आगे क्या है, टैन है, टैन का मैंने आपको फार्मूला क्या बताया, कि थ्रो बताया, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, तो थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग का आ जाएगा भाई, थ्रो का टी, प्रॉपर का पी, ब्रशिंग का बी, तो मीन्स परपेंडिकुलर बेस। अब हमारे पास परपेंडिकुलर ये है तो बेस ये है, तो 4/3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आगे क्या है, सीकेंट है। अब ये 3 बेसिक फार्मूले तो इधर हमने कर लिए। अब उधर एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि इनके ऑपोजिट क्या हैं, ऑपोजिट बताए थे ना, कि साइन का ऑपोजिट क्या है, ठीक है, और कॉज का ऑपोजिट क्या है, टैन का ऑपोजिट क्या है। अब ऑपोजिट अगर आप याद कर लें कि भाई ऑपोजिट इनके ये हैं, तो आपके क्वेश्चन ये भी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि फिर हमने जो मेन फार्मूले 3 उनका ऑपोजिट कर लेना है, उनका उल्ट कर लेना है, ठीक है। तो फोर्थ वन पार्ट की बात करें तो फोर्थ वन पार्ट हमारे पास ये सीकेंट है, ठीक है। सीकेंट किसका उल्ट है, मैंने आपसे कहा था कि ये फार्मूले जो आपने ये याद कर लेने, तीन तो मैंने आपको वो 3 कोटेशंस बता दी थी। अब तीनों कोटेशंस के ये उल्ट क्या है, साइन के उल्ट ऑपोजिट क्या है, कॉसिक, कॉज के ऑपोजिट क्या है, सीकेंट। कॉज का मैंने आपको क्या बताया था फार्मूला, कि जो कोटेशन बताई थी आपने, वो कोटेशन याद करनी, करली ब्राउन हेयर्स, तो उसका ऑपोजिट, जब वो फार्मूला हम सीधा सीधा लिख लेंगे, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो कोज का ऑपोजिट क्या है, सीकेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा गया है, सीकेंट के रिलेटेड पूछा गया है, ठीक है। तो ये सीकेंट है, तो सीकेंट किसका ऑपोजिट है भाई, कोज का। तो कोज का क्या था फार्मूला, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि भाई आपने ये देखें यहाँ पे, ठीक है, आपको एक चीज़ मैंने कहा था कि नीचे वो पेज पे कहा था कि ये 1/cos, 1/tan, 1/बाय सीकेंट याद रखना, कहा था ना। तो अब इधर हमारी बात हो रही है सीकेंट थीटा की। सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/cos के, क्योंकि हमने पढ़ा है
क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो सीकेंट है वो किसके अपोजिट है, कॉज के। तो ये फार्मूला आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई कॉज, 1 डिवाइडेड बाई कॉज। अब कॉज हमने किया है 3/5, कॉज हमने किया ना 3/5, तो 1 डिवाइडेड बाई 3/5 आ जाएगा। तो 3/5 आ गया। अब ये जब डिवाइड में है, ओवर में है, नीचे है, ठीक है, तो जब ऊपर जाएगा तो इसको हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे, यानी कि 3 ऊपर है तो नीचे चला जाएगा, 5 नीचे है तो ऊपर आ जाएगा। ये सिंपल इतना सा हमने सॉल्व करना, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर समझ लें कि अब 3 बेसिक चीज़ें ऊपर हमने जो है बता दी सिंपल। अब सीकेंट की बात आ गई। सीकेंट किसके ऑपोजिट होता है, हमें पता होना चाहिए। सीकेंट ऑपोजिट होता है कॉज के, तो 1 डिवाइडेड बाई कॉज फार्मूला आ जाएगा इधर। तो कॉज हमने फाइंड किया हुआ है 3/5, 3/5 आ जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर हो जाएगा, तो सिंपल सॉल्व हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर इसी का पार्ट 5 है, ठीक है। पार्ट 5 देखें। पार्ट 5 में क्या है, कॉसिक पूछा गया है। तो कॉसिक हमें पता होना चाहिए कि भाई कॉसिक किसके ऑपोजिट है, कॉसिक किसके ऑपोजिट है, साइन के। तो साइन हमने फाइंड किया हुआ है, साइन 5/5 आया था, ठीक है। तो ये 5 ये देखा डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 4/5। तो जब ये ऊपर जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कॉसिक आ गया, ठीक है। अब चलते हैं इसके पार्ट 6 की तरफ। अब हम इसी क्वेश्चन के पार्ट 6 की बात करेंगे। अब स्टार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमने जो करने हैं क्वेश्चन को थीटा के लिहाज से अलहदा करने और फाई के लिहाज से अलहदा करने हैं, तो उनके इजला के नेम्स भी चेंज हो जाएंगे। हाइपोटेनियस सेम रहेगा, हाइपोटेनियस ये हमारा जो है सेम रहेगा, ठीक है, ये सेम रहेगा। ये दो चीज़ें जो है ना हमारी चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पे हमारा क्या है, थीटा है, और यहाँ पे क्या है, फाई है। ये फाई का साइन होता है, ठीक है। ये कौन सा साइन होता है, फाई का होता है। अब ये फाई है, ये वाली फाई है, तो फाई के साथ जो है वो बेस हो जाएगी। पहले देखे ना, ये थीटा थी तो थीटा के साथ बेस थी। अब ये फाई है तो फाई के साथ ये बेस हो जाएगी और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमने क्वेश्चन करने हैं इस लिहाज से करने हैं। तो अब हमारे पास कॉट पूछा गया है। तो ये पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि भाई ये कॉट जो है किसके रिलेटेड था, ठीक है। कॉट किसके ऑपोजिट होता है, कॉट किसके ऑपोजिट होता है, टैन के ऑपोजिट होता है। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। जब ये पता होगी तो हम फार्मूला बना सकेंगे। तो कॉट किसके ऑपोजिट होता है, टैन के, ठीक है। तो टैन की कोटेशन क्या थी, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग थी ना। पी फॉर परपेंडिकुलर और बी फॉर बेस। परपेंडिकुलर इधर हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गई है, ये परपेंडिकुलर आ गई और ये बेस आ गई है। क्यों, हम अब फाई के लिहाज से कर रहे हैं, ठीक है। तो पी स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर यानी कि 3, और बी स्टैंड फॉर बेस यानी कि 4, 3 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। और ये ओवर में है तो जब फिर वही अगेन पिछले क्वेश्चन की तरह ऊपर जाएगा तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। बाकी इस करना हमने वैसे ही है, जस्ट हमारे इजला के नेम चेंज हो जाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस ये जो है ना, ये जो है हमारे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करें नेक्स्ट की, तो टैन है। यहाँ पे सिंपल बताया गया, टैन फाई फाइंड करें, ठीक है। टैन फाई, थीटा नहीं है, फाई है। तो टैन का हमारा क्या था, यही जो ऊपर हमने फाइंड किया है, यही आप नीचे लिख दें, परपेंडिकुलर बेस है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉसिक की। तो कॉसिक किसके ऑपोजिट होता है, साइन के। तो अब साइन हमारा क्या होगा, साइन का हमारी क्या कोटेशन थी, सम पीपल हैव, पीपल फॉर पी, और हैव मीन्स हाइपोटेनियस, ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 3 है, हाइपोटेनियस क्या है, 5 है, 3/5 आ जाएगा। और ये ऊपर जाएगा, ये ओवर में है ना, तो जब ऊपर जाएगा तो ये 5/3 हो जाएगा, सिंपल सॉल्व हो गया। अब इसके इसी के पार्ट की तरफ जाएंगे। इसी का पार्ट हमारा 9 और 10। पार्ट 9 की तरफ जाते हैं। पार्ट 9 में हमसे क्या पूछा गया है, सीकेंट फाई। सीकेंट किसके ऑपोजिट होता है, कॉज के, और उसका फार्मूला क्या है, B/H, ठीक है। बेस हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास इधर क्या है, बेस हमारे पास क्या है, 4 है। क्यों, हम फाई के लिए ऐसे करें ना, तो बेस हमारी क्या आ जाएगी, 4, और उसके फ्रंट वाली क्या आ जाएगी, परपेंडिकुलर। तो फाई के लिए ऐसे कर रहे हैं तो बेस हमारे पास इधर आ गई 4, और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनियस है, H है ना, हाइपोटेनियस 5 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 5 आ जाएगा। और ये ऊपर जाएगा, जब ऊपर जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या है, कॉज है। तो कॉज फाई है, फाई और थीटा, इस चीज़ को ज़रूर आपने देखना है, फाई और थीटा। जब आप फाई और थीटा देखेंगे ना, तो अगर थीटा करेंगे तो फिर हमारे पास इजला चेंज होंगे, अगर फाई करेंगे तो चेंज हो गया। अब हम फाई की बात कर रहे हैं, तो कॉज है, तो इसका क्या होता है, जस्ट हमने कॉज फाइंड करना है, ठीक है। सॉरी, ये उल्ट किसी का नहीं होता, कॉज बेसिक फार्मूला है, ठीक है, जो 3 फार्मूले जो हमें याद किए। कॉज है तो कर्ली ब्राउन हेयर्स है, तो ब्राउन मीन्स बी और हेयर मीन्स हाइपोटेनियस, तो 4/5 आ जाएगा हमारे पास, सिंपल। ये क्या आ जाएगा, 4/5। जी बच्चे, अब हम पार्ट 2 करेंगे इसका, ठीक है, पार्ट बी करेंगे। पहले हमने ट्रायंगल फर्स्ट ली, अब सेकंड लेंगे, और इसके भी हमने 10 पार्ट जो है सॉल्व करने हैं।
इसमें फर्स्ट रिक्वायरमेंट देखें। फर्स्ट रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या है, ये क्या पूछा जा रहा है, साइन थीटा, ये वाला साइन थीटा है ना। तो थीटा की बात करेंगे हम, थीटा के लिहाज से इसके इजला देखेंगे। थीटा किधर है, ये है थीटा, तो थीटा के साथ वाली क्या होती है, बेस, ठीक है। उसके सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर, और ये वाली मैंने आपसे कहा था चेंज नहीं होनी, ये हाइपोटेनियस ही रहेगी, ठीक है। तो थीटा साइन पूछा जा रहा है, सम पीपल हैव, यानी कि पी ओवर एच, यानी परपेंडिकुलर ओवर एच है। पी मीन्स हमारे पास इधर 8 है, ठीक है, और एच मीन्स यहाँ पे मैंने ऊपर राइट कर दिया, रिमूव कर दिया, एच 17 है, तो 8/17 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी, नेक्स्ट हमारे पास कॉज है, कॉज थीटा। कॉज थीटा, कॉज का क्या था, कॉज का आपने ये जो मैंने आपको याद करवाया था फार्मूला याद करने का, वहाँ से देखें, और क्या होता है बी ओवर एच, ठीक है, बी ओवर एच है। तो बी हमारे पास इधर बेस का 15 है, ठीक है, बी हमारे पास बेस का क्या है 15 है, और एच क्या है 17, ये आ जाएगा। आगे टेन थीटा है, वो भी थीटा के लिहाज से ही बताएंगे, जो हमने इधर परपेंडिकुलर बेस लिखा है, तो 8/15 आ जाएगा। आगे क्या है, सीकेंट है, सीकेंट थीटा ही है, ठीक है। तो ये सीकेंट किसके ऑपोजिट होता है, वो हमें देखना होगा भाई, ये सबसे पहले किसके ऑपोजिट होता है, सीकेंट 1/बाय कोस, ये होता है। तो कोस हमने फाइंड किया है ना 15/17, तो इधर जब 1/15/17 आ जाएगा, तो जब ये ऊपर जाएगा 15/17, तो ये हो जाएगा 17/15, ठीक है। आप फार्मूला लिख के कीजिएगा, 1/कोस, सीकेंट इज इक्वल 1/कोस, ठीक है, 1/15/17, जब 15/17 जब ऊपर जाएगा तो ये 17/15 हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इसका पार्ट 5, नेक्स्ट इसका पार्ट 5 करते हैं हम, ठीक है। ये पार्ट 5 है। पार्ट 5 में क्या पूछा गया है, कोसिक। तो कोसिक हमारा किसके इक्वल होता है, साइन के। तो वो हमारे पास इधर हम इधर लिखेंगे 1/साइन, फार्मूला जैसे पिछले क्वेश्चन में किया 1/साइन। तो साइन क्या है, ये आपको नज़र आया 8/17। इसी तरह जब वो ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 17/8 हो जाएगा। उसके बाद हमसे पूछा गया कॉड थीटा। अब इन साइंस का आपने ध्यान रखना है, ये साइंस देखेंगे आप, साइंस का जो है ना ख़ास ध्यान रखना है। तो जब साइंस देखेंगे, साइंस के लिहाज से आपके इजला जो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब कॉट फाई की बात कर रहे हैं, तो फाई के लिहाज से हमारे इजला चेंज हो जाएंगे। ये फाई है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है फाई है, तो फाई के साथ वाली क्या हो जाएगी बेस, उसके सामने वाली क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर, और ये तो सेम रहेगी हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अब फाई की बात करें तो 1 कॉड है, कॉड पूछा गया ना, तो ये कॉड किसके ऑपोजिट होता है, टैन के, ठीक है। तो पहले हमें टैन फाइंड करना होगा। तो टैन क्या होता है, टैन हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, पी डिवाइडेड बाय बेस, ये नीचे भी आपको नज़र आ रहा है टैन, ठीक है। 15/8 यहाँ पे आ जाएगा 15/8, जब ये ऊपर जाएगा तो 8/15 हो जाएगा। यहाँ पे कोड भी हमारा जो है फाइंड हो गया। अब नेक्स्ट ये 10 भी हो गया। अब इसके पार्ट जाएंगे, ये 7 हो गया, तो अब हम इसके पार्ट जाएंगे 9 और 10, 8, 9 और 10 की तरफ। अब ये हमारे पास देखें, यहाँ पे क्या है कॉसिक 5 पूछ रहे हैं, कॉसिक 5, यानी कि यही जो अभी हमने इजला लिखे ना इसी लिहाज से करेंगे, 5 से पूछा जा रहा है। तो कॉसिक किसके ऑपोजिट होता है, साइन के, ठीक है। तो साइन हमारे पास क्या है 15/17, 15/17 है हमारे पास साइन, तो ये ऊपर जाएगा ऑपोजिट हो जाएगा 17/15। एक चीज़, ये वाला साइन आपने नहीं लेना, ये वाला साइन नहीं लेना, आपने साइन ये वाला लेना है। ये अब देखें ना, अब आपका ये पी जो है 15 आ गया, ठीक है, और एज आपका आ गया 17, 15/साइन 17। ये जो हमने फाइंड किया था ये थीटा का था, ठीक है। ये जो अब हम फाइंड कर रहे हैं ये किसका, फाई का फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सीकेंट है, सीकेंट, सीकेंट देखिए बच्चे, सीकेंट किसके ऑपोजिट होता है, कॉज के, कॉज के ऑपोजिट होता है। तो कॉज हमारे पास क्या है b/h होता है, तो यानी कि 8/17, जब ये ऊपर जाएगा 17/8 हो जाएगा। आगे क्या है कॉज, कॉज सिंपल फाइंड करना है, जैसे ये इधर हमने फाइंड कर लिया ना, उसी को इधर लिख लेते। बेसिकली क्वेश्चन में इसको पहले फाइंड करना चाहिए और इसको बाद में, जैसे जैसे उन्होंने रिक्वायरमेंट दी है, इसको 9 पे आना चाहिए कॉज को, और 9 वाले को 10 पे आना चाहिए था, क्योंकि पहले हम इसकी फाइंड कर ले जो फार्मूला के अंदर आ रहा है, बाद में उसका यूज़ करें तो वो बेस्ट होता है। यहाँ पे हमारा पार्ट बी भी जो है ना सॉल्व होता है। अब करते हैं इसका पार्ट 3। जी बच्चे, यहाँ पे अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट सी। पार्ट सी में देखिए क्या पूछा गया है। पार्ट सी में भी हमें ये देखिए ट्रायंगल दे दी गई है, यहाँ पे थीटा दे दिया गया और यहाँ पे फाई दे दिया गया। जहाँ पे थीटा की बात होगी वो थीटा पे करेंगे, जहाँ पे फाई की बात होगी हम फाई की बात करेंगे।
अभी फर्स्ट हमारे पास जो साइन आपको नज़र आ रहा है वो साइन किस चीज़ का है, वो थीटा का है। तो थीटा के लिहाज से ये थीटा है, तो बेस हमारी क्या हुई, ये वाली हुई परपेंडिकुलर, उसके सामने वाली हुई हाइपोटेनियस, ये जो है ये तो सेम रहता है। हर क्वेश्चन में रिपीट कर रही, हाइपोटेनियस जो है वो सेम रहेगा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगी। जो अगर फाई पूछा गया है तो फाई के साथ वाला जो है इजला वो क्या कहलाएगा, बेस, और सामने वाला परपेंडिकुलर, ठीक है। इसी तरह थीटा है, थीटा पूछा गया तो थीटा के साथ वाला बेस है और सामने वाला परपेंडिकुलर है। अब साइन है तो साइन का फार्मूला सम पीपल हैव यानी कि पी डिवाइडेड बाय एज, ये फार्मूला है। तो पी हमारे पास क्या है 5 और एज क्या है 13, ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। फार्मूला नहीं लिखना, आपने फार्मूला भी लिखना है। उसके बाद है कॉज, कॉज का क्या है, कॉज का फार्मूला लिखेंगे करली ब्राउन हेयर्स यानी कि बी डिवाइडेड बाई एच, बी डिवाइडेड बाई एच बेस यानी कि 12, एज मीन 13, तो 12/13 हो गया। उसके बाद टेन है, ठीक है। टेन का क्या है, क्या था फार्मूला, फार्मूला याद करें, क्या था फार्मूला उसका, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, थ्रो प्रॉपरली ब्रशिंग, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग या प्रॉपरली ब्रशिंग कह लें, वो फार्मूला था ना। तो पी डिवाइडेड बाय बेस होता है यानी कि 5 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा। उसके बाद है सीकेंड, है सीकेंड किसका उल्ट होता है, कॉज का। तो कॉज थीटा ही पूछा जा रहा है ना, ये भी हमने थीटा ही फाइंड किए हैं, मीन्स कॉज हम ये वाला लगा लेंगे 12 डिवाइडेड बाई 13, तो जब ये इधर से ऊपर जाएगा तो 13 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है 5, नेक्स्ट ऑप्शन 5 देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है 5 है, 5 देखें जी बच्चे। नेक्स्ट ऑप्शन 5 है, 5 में क्या है कॉसिक है, कॉसिक किसका अपोजिट होता है, साइन का। तो साइन का फार्मूला क्या होता है, सम पीपल है यानी कि पी एच, तो पी हमारे पास 5 है और एज 13 है। जब ये ऊपर जाएगा, ये हमने फाइंड किया हुआ है ना साइन, तो ये जब चेंज होगा ऊपर जाके तो 13 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है 6, नेक्स्ट ऑप्शन 6 है कोट है, कोट अब फाई का आ गया, कोट देखिए अब इधर क्या आ गया फाई आ गया। तो जब फाई आएगा कोट, तो फिर हमने, मैं ठहरे इसको आपको जो है ना करके दिखाती हूँ, आई होप अब आपको नज़र आएगा जी। अब ये देखिए कॉसिक आ गया, ठीक है, सॉरी कोट आ गया, कोट आ गया। कोट का साइन देख लें फाई का है, तो फाई मैंने क्या कहा है, तो फिर हमारे ये इजला चेंज हो जाएंगे, ये फाई है ना, तो फाई के साथ वाला क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा और सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस सेम रहेगा। अब कोट किसका ऑपोजिट होता है, टैन का। तो पहले हमें टैन फाइंड करना होगा, तो टैन का क्या था, प्रॉपर, क्या था, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग यानी कि पी डिवाइडेड बाय बी, पी डिवाइडेड बाय बी, पी हमारे पास 12 है, ठीक है, और बेस हमारे पास क्या है 5, तो ये जब वो दूसरी तरफ जाएगा 5 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। उसके साथ अब हमारे पास क्या है जी, टैन, ये भी 5 है, ठीक है, टैन 5 है, तो ये हमारे पास बी है और ये फिर क्या है परपेंडिकुलर है। तो पी डिवाइडेड बाई टैन क्या है, पी डिवाइडेड बाई बी, तो 12/5 आ जाएगा। 12 पी हमारे पास क्या है 12 है और बेस क्या है 5 है, तो ये आ जाएगा सिंपल। अब कॉसिक है, ये भी 5 है, कॉसिक किसके ऑपोजिट होता है, साइन के ऑपोजिट होता है। तो साइन हमने 5 वाला जो है फाइंड करना है, तो साइन का फार्मूला क्या होता है, सम पीपल हैव, तो पी एच आ जाएगा, पी हमारे पास क्या है 12 है, एज क्या है 13, ये आ जाएगा। तो ये जब जाएगा दूसरी तरफ जाएगा, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, तो 13 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा, 13 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके साथ अब हमारे पास क्या है जी, इधर कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या है सीकेंड, सीकेंड में भी 5 है, तो यही वाला हमारा जाएगा, ठीक है। तो सीकेंड किसके अपोजिट होता है, कॉज के। तो कॉज 5 वाला हमने फाइंड नहीं किया, वो फाइंड करेंगे। कॉज क्या था, करली ब्राउन हेयर्स, तो बी एच हो जाएगा, बी हमारे पास क्या है 5, एच क्या है 13, ठीक है, ये ऊपर जाके 13 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। उसके बाद फिर कॉज सिंपल फाइंड करना, तो ये हमने इधर फाइंड कर लिया, ये हमने सिंपल इधर ले आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों पार्ट जो सॉल्व होते हैं, बहुत ही ईजी हैं, आई होप आपको समझ आ गई होगी। एक बात फिर मैं आपको बता दूं कि बच्चे आपने 3 बेसिक फार्मूले याद करने हैं, साइन कॉज टैन, साइन कॉज टैन, और ये किसके ऑपोजिट है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कॉज ही किसके ऑपोजिट है, साइन के, सीकेंड किसके ऑपोजिट है, कॉज के, और सॉरी साइन किसके ऑपोजिट है, कॉसिक के, ठीक है, कॉज किसके ऑपोजिट है, सीकेंड के, ठीक है, और कॉड किसके ऑपोजिट है, टैन के। ये ऑपोजिट भी आपको बताना चाहिए। और फार्मूला याद करने के लिए मैंने आपको सिंपल बच्चे बार बार फिर बता रही हूँ, इन 3 कोटेशंस को याद कर लें। सम पीपल हैव यानी कि पी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और करली ब्राउन हेयर्स यानी कि आ जाएगा बी डिवाइडेड बाय हेयर हाइपोटेनियस, और पी डिवाइडेड बाय बी आ जाएगा।
और ये किस किस का है, इसके स्टार्ट वाले देखें आप, लेट इज एस फॉर साइन, सी फॉर कॉज, टी फॉर टैन। सिंपल इजी है। जब ये 3 फार्मूला याद हो गए, एक्सरसाइज समझो आपको फिंगर टिप्स पे है, बहुत ईजी। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट होता है। बच्चे ध्यान से समझ के कीजिएगा, ये कोटेशन को अच्छी तरह याद कीजिएगा पहले, तो फिर आप जो है ना फार्मूला याद कीजिएगा, देन आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, वो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। ठीक है, जब ऑपोजिट एक चीज़, जब ये ऑपोजिट जाएगा ना, यानी कि साइन का ऑपोजिट क्या है हमारे पास, साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉज। साइन का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसिक। तो जब आपने कॉसिक का आपसे पूछा जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाय साइन लगा देंगे, 1 डिवाइडेड बाय साइन। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है आपको। स्टार्ट में मैंने कहा कि इस चीज़ को भी 1 डिवाइडेड बाय साइन, कॉस, टैन, ये चीज़ आपने याद करनी है, ये चीज़ें याद रखनी है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, टेक केयर।